उत्तर प्रदेश पुलिस में अनुशासन और न्याय की दुहाई दी जाती है, लेकिन जनपद मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विभाग के भीतर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ के नौचंदी थाने में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने खुद के ही विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं और उसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। महिला पुलिसकर्मी का आरोप है कि कार्यस्थल पर उसके साथ कथित तौर पर अन्याय और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संबंध में उसने विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत भी सौंपी है, लेकिन आरोप है कि अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि शिकायत करने के बाद से ही उस पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। महिला कर्मी ने अब मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह प्रकरण अब पुलिस महकमे के आला अधिकारियों की चौखट तक पहुंच चुका है। अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले महकमे में एक महिला सहकर्मी द्वारा लगाए गए इन आरोपों ने खलबली मचा दी है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नौचंदी थाने का यह विवाद पुलिस गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि जो पुलिस दूसरों को न्याय दिलाने का भरोसा देती है, वहां तैनात एक महिला कर्मी खुद असुरक्षित और पीड़ित महसूस क्यों कर रही है। अब सभी की नजरें विभाग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं कि पीड़िता को कब तक और कैसा न्याय मिल पाता है। आईडी नीचे कर ले मोहसिन यार। सुनो आईडी नहीं दिख रही। बस भाई ये रखो। क्या घटना हुई आपके साथ यार? क्या हाथ मत लगाओ भाई आईडी पे। एक मिनट भाई रुक जाओ आराम से आराम तो बताइए मैडम क्या हुआ मैडम आपके साथ? क्या हुआ, किस लिए यहाँ पर? मेरा नाम सीमा यादव है और मेरी पोस्टिंग जनपद मेरठ में है, रिजर्व पुलिस लाइन में इस समय। मेरे साथ 2 सितंबर 2024 को एक घटना हुई जिसमें एक बाइकर्स जो बिल्कुल मतलब कवर था, फेस कवर था उसका काले शीशे के हेलमेट से, और वो उसने मेरा पीछा करा, मतलब मुझ पर नजर रखते हुए और स्टंट करता हुआ, आईडी का ऊपर को सुनवाई से ही लगता हुआ स्टंट करता हुआ ताकि मैं गिर जाऊं, और वो मेरे जहां तक घटना हुई है वहां तक पहुंचा। स्टंट करा उसने, आगे जाके उसने अपने मोबाइल से फोटो बस सही आ रही है। चलती स्कूटी पे मैं थी और चलती बाइक पे वो, उसने आगे आके फोटो खींचा मेरा। मैंने उसे टोका, मैंने कहा भाई रुक, 1 मिनट, तूने मेरा फोटो खींचा है। उसने और तेज कर ली बाइक। आगे जाके सूरज कुंड पर तिराहे पे जाम लगा हुआ था, तो मैंने उसे वहाँ रोक लिया क्योंकि वहाँ दबाव पड़ गया। मैंने कहा उसका फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल ले लिया। मैंने कहा भाई तुम इसमें मेरा फोटो खींचा, कुछ दिनों से बाइकर से मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं जैसे भी ड्यूटी जाती हूँ, नाइट ड्यूटी हो या सुनसान हो, तो ये टक्कर मार और गाली भी देते हैं बुद्धि। उसके बाद मैंने उसे रोका, उसका मोबाइल लिया, गैलरी खुलवाई, उसमें मेरे फ़ोटो थे। मैं कभी तो गली में से निकलते फ़ोटो थे, कभी सड़क पे ड्यूटी करते फ़ोटो थे। मैं उसे थाने ले गई, थाने जाके तहरीर दी। तहरीर पे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे तो साहब से कि इसमें कार्रवाई करो। उन्होंने कहा तुम्हारा बहन है, ये फ़ोटो ये कंपनी के होर्डिंग के फ़ोटो खींचता है। 2024 की घटना थी, अब 2026 है। 24 ये होर्डिंग के फ़ोटो खींचता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये होर्डिंग के फ़ोटो खींचता है, तो आप फुटेज है। अच्छा कब की घटना है मैडम ये? और आपकी प्रॉपर्टी को लेकर हाँ जी वही है, जो घटना गढ़ रोड की है कि आप फुटेज निकलवा लो। मैंने अपने प्रयास से फुटेज निकलवाई, पुलिस ने साफ मना कर दिया मिलेगी। उसके बाद मैं फुटेज लेके एसएसपी साहब के सामने पेश हुई, कार्रवाई नहीं हुई। सीओ सिविल लाइन साहब के पेश हुई, सीओ सिविल लाइन साहब के पेश हुई। उन्होंने मतलब आरोपी को उसी दिन से संरक्षण दिया है। सीओ सिविल लाइन जो है हमारे, उन्होंने उसी दिन से आरोपी को संरक्षण देते आ रहे हैं। मेरा 1 साल में बड़ी मुश्किल से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी सिटी साहब हमारे जो हैं, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पर मुकदमे का आदेश दिया और आदेश भी एसएचओ साहब ने रख लिया अपने पास। 7 दिन बाद उसमें मेरे बड़े बहुत मुश्किल से कहने पे मुकदमा लिखा गया। मुकदमा के बाद वो मुझे तंग करने लगे, प्रतिवादी की ज़बरदस्ती ले जाने लगे। एक दिन फिर मैंने डीआईजी साहब के सामने पेश हुई कि सर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, मैं नौचंदी थाने में नहीं रहना चाहती। उन्होंने मुझे, साहब ने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया, मैं पुलिस लाइन में आ गई। अब उसमें अब जो मेन चीज़ ये है कि 1 दिसंबर को चार्जशीट लगा दी विवेचक साहब ने उसमें, और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं कर रहे।
गुमराह कर रहे हैं। मैंने इतनी प्यार भी कर ली, सर कोर्ट में दाखिल कर दो, चार्जशीट कोर्ट में। कभी तो पैरोकार पे बता देते हैं कि चार्जशीट पैरोकार पे है, कभी कह देते हैं सीओ साहब के यहाँ है, कभी कुछ है। अब 75 दिन बाद उन्होंने ये कहा मुझसे कि अभियोजन में जाएगी अभिमत के लिए, तो वो अभियोजन में गई 75 दिन बाद, लगभग 2.5 महीने बाद। तो जो भी अभियोजन से अभिमत निकल के लग के आया, उस पर आपत्ति लगी कि महिला के जो मैं पीड़िता हूँ, इसके 183 के बयान होने थे, मतलब जो पहले 164 के वो विवेचक साहब की गलती, मेरी गलती नहीं। अब क्या चाहती हो आप मैडम, ये बताइए। अब ये है कि मुझे एक कॉल आया, कल मैं कप्तान साहब के सामने पेश हुई कि सर मेरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाए। मुझे ये कहा गया कि तुम्हारा जो है कोर्ट में ट्रायल नहीं चलने देने के। किसने कहा ये मतलब पुलिस के द्वारा ही। कौन से पुलिस है, नाम बताइए उनका। कौन से सीओ साहब है? सीओ सिविल लाइन के यहाँ से मुझे कहा कि ट्रायल नहीं चलेगा तुम्हारा, कुछ भी कर लो। उसके बाद मैं कप्तान साहब के पेश हुई। कल कप्तान साहब ने आदेश करा कि इसकी मतलब जो भी है चार्जशीट समय से दाखिल हो जाएगी। आज मेरे पास फोन आया अभी सीओ पेश कि तुम्हारी जो है पुनः विवेचना होगी, पुनः विवेचना। आप ये बताओ आपके चार्जशीट में किस किस के नाम है और कौन कौन लोग हैं, वो क्यों आपको परेशान करते हैं? मैंने सब अपने अरे भैया मैडम ये बताइए, जो आरोपी है उससे पहले आप उसे जानते हो? मैं नहीं जानती, जो थर्ड पर्सन है इसके पीछे है, जो अज्ञात पर्सन है, जो अज्ञात है आदमी है, वो सब ये करवा रहा है। अच्छा, कोई विवाद भी निकल के आया है कि जो आरोपी है उससे आपका कोई पुराना विवाद भी है? नहीं, मेरा आरोपी से कोई विवाद नहीं। मैंने आरोपी को खुद कहा भाई तू मुझे उसका नाम बता दे जो जिसने टक्कर मरवाई है। मैं तेरे आज भी मैं आरोपी के साथ हूँ। पुलिस वाले इस जो नज़र का केस है, जो रेकी का केस है, उसे ये महिला छेड़छाड़ में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। अगर तो मैंने उस लड़के को खुद बचाया, उस पर 354 लगा रहे। मैंने कहा नहीं, मैं मेडिकल कराऊंगी क्योंकि मेरी धारा में मेडिकल नहीं है। जबरदस्ती SHO के दबाव में और विवेचक मुझे मेडिकल के। आपके मामले में मुकदमा हो गया, चार्जशीट लगने वाली है, अगर नहीं लगती है तो फिर क्या करोगे आप? नहीं, चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे क्योंकि उसमें आरोपी के खिलाफ जो भी इसके पीछे थर्ड पर्सन है, जो अज्ञात व्यक्ति है, जो सब अगला स्टेप क्या होगा आपका, ये बताइए। मुझे नहीं पता। मैं तो ये चाहती हूँ मेरी पुनः विवेचना बिल्कुल नहीं हो। मेरी जो विवेचना हुई है और जिसमें चार्जशीट लग गई है वो दाखिल चार्जशीट होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी के पास भी शिकायत करने जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैंने नौकरी करते हुए पैरवी करी है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।